ठीक है, मे भी शायद सीजन चेंज हो रहा है और बहुत दिनों बाद जिम ज्वाइन किया है और शरीर भयंकर दर्द कर रहा है, तो मे भी शायद दर्द की वजह से फीवरिश लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ तो पता तो लग ही गया है सर कंपटीशन बढ़ गया है। नहीं भाई, कंपटीशन नहीं बढ़ा है, कंपटीशन सिर्फ जेई मेंस का बढ़ेगा आपका, बहुत ही स्लाइटली, मुझे जहां तक लगता है बहुत ही स्लाइट इंपैक्ट आएगा आपके जेई एडवांस पे। देखो सबका मानना अलग अलग है, ठीक है, सबका मानना अलग अलग है, ठीक है। जेई एडवांस में मुझे जहां तक लगता है इंपैक्ट तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि सेकंड ड्रॉप जो ले रहा है अगर उसके भी जेई मेंस में अच्छे स्कोर आते हैं तो आपका जेई मेंस का जो परसेंटाइल वाला पार्ट था जिसमें आपको एडवांस के लिए क्वालिफाई करना होता था वो और थोड़ा सा बढ़ेगा। मतलब इस बार 93 के आसपास गया था, मुझे लग रहा है अब हो सकता है, अब पेपर कठिन अगर आए तो ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करता है वो देखा जाएगा भाई, एनटीए और जेई वाले कैसे बैलेंस आउट करते हैं। लेकिन जो सेकंड ड्रॉप वाले बच्चे थे, याद करो जब आप हम लोग जब यहां पर एडवांस के सवाल करते थे आप लोग क्या रोते थे, याद आ रहा है? सर मैं एडवांस के सवाल लगाऊं या ना लगाऊं, सर ये मेरे लिए है या नहीं, सर सिर्फ जेई मेंस के सवाल लगवा दीजिए। हो गया, मिल गया मौका। मैं कह रहा था ना भाई जितना पढ़ सकता है पढ़ ले भाई, नहीं पढ़ पा रहा वो अलग बात है भाई, सारे सारे बच्चों के लिए सारे कंटेंट छोड़ना होता है। अगर तेरे को लग रहा है कि यार ये चीज थोड़ी सी हैवी है, नहीं समझ में आ रही तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास तो करो। हाँ यस, हाँ अब देखो सेकंड ड्रॉप वालों को सर थोड़ा गाइड कर दो, बेटा गाइड तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। हाँ गाइड तो अब हम स्टार्टिंग से कर रहे थे, लेकिन आप कहां सुनने वाले हो, ठीक है। यस, हाँ अब इनको स्ट्रेस होगा, अरे मेरे को एडवांस के भी सवाल लगाने हैं क्योंकि अब अटेम्प्ट आ गया है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि भाई आप कोशिश करिए कि आप अपना बेहतर इंसान बने, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। अगर जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत कोशिश करी होती कि चलो ठीक है जो सर एडवांस के सवाल करा रहे हैं या कठिन सवाल करवा रहे हैं, मैंने आपको बोला था ठीक है तू एडवांस नहीं दे पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेई मेंस में अगर कठिन सवाल आएगा तो एटलीस्ट तू सोच तो पाएगा, इसलिए बोलता था। अब तेरे लिए तो दरवाजा ही खुल गया है ना, ये सुनो। तो तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अब अच्छी बात यह है कि इस साल आप जब सिलेक्शन देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि सेकंड ड्रॉप वाले बच्चे भी आपको आईआईटी के उसमें सिलेक्शन लिस्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है, डेफिनेटली मिलेंगे। तो अब मैं जो फर्स्ट ड्रॉप वाले बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए एक चीज कह देता हूं, आपके लिए थोड़ी सी सिचुएशन कठिन होगी। कठिन इसलिए नहीं कि भाई मैं आपको डराना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग करिए, क्योंकि देखिए भाई हर साल का प्रचलन है ये कि जेई के जो अच्छी रैंक्स अगर आप देखते हैं, ठीक है, जो अच्छी रैंक्स के सिलेक्शन रेशियो है वो कहीं ना कहीं 12वीं वाला बच्चा ले जाता है, जो फ्रेश में ही आराम से अच्छे से पढ़ा है, एक बारी में चीजों को अच्छे से समझा है, कॉम्प्लेक्स नहीं करी है चीजें और तैयारी सिंपल वे में करी है, तो वो अच्छा सिलेक्शन ले जाता है। कई सारे उसमें से वो बच्चे होते हैं जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं जेई एडवांस की, ठीक है, तो वो टॉप 100 में घुस जाते हैं। ये आपको भी पता है, बट वही है, चलिए नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मेजॉरिटी अगर आप टॉप 100 के स्टूडेंट देखें, मेजॉरिटी की अगर आप बात करें, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मेजॉरिटी की अगर आप बात करें तो आपको कई सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं 9वीं 10वीं से ओरिएंटेड होते हैं अपनी जेई की तैयारी के लिए, ठीक है। लेकिन आप 100 के बियॉन्ड देखेंगे तो आपको कई सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो 11वीं में ही पढ़ना स्टार्ट किया और 11वीं को ही संभालते हुए लेके गए और अच्छी रैंक आ गई। आपको उससे थोड़ा सा पीछे जाते हुए ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनकी 11वीं थोड़ी सी खराब थी और 12वीं में भी वो करके आराम से अपना एक सिलेक्शन ले जाते हैं। ड्रॉपर्स के जो फर्स्ट वाले हमारे पास जो फर्स्ट ड्रॉप वाले बच्चे हैं उसका अगर आप देखें तो रेशियो, सिलेक्शन रेशियो ज्यादा होता है, ड्रॉपर्स का हमेशा सिलेक्शन रेशियो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से भी सीख चुके हैं और उनको काफी टाइम मिल जाता है ड्रॉप लेने के बाद, तो वो अपनी कमियों पर भी काम कर पाते हैं और आराम से उसको मैनेज करके ले जाते हैं। अब सेकेंड ड्रॉप की वजह से ये होगा कि जो फर्स्ट ड्रॉप वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा और रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बच्चे एडवांस में नहीं बैठ सकते, भाई देखो ऐसा नहीं है ना कि जेई मेंस में जब आपका परसेंटाइल आता है तो 99 के ऊपर सेकंड ड्रॉप वाले बच्चे भी बहुत होते हैं, लेकिन वो बच्चे एडवांस में नहीं बैठ रहे थे, लेकिन अब वो बैठेंगे, है ना।
तो अब आपके लिए थोड़ा सा, मैं वही कह रहा हूं, बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन यस थोड़ा सा कंपटीशन और बढ़ेगा आपके एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12वीं वाले क्लास के बच्चों का ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, फर्स्ट ड्रॉप वालों का आएगा, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चा जब भी अगर कम स्कोर करता है जेईई एडवांस में, उसके पास हमेशा एक ड्रॉप का ऑप्शन रहता है, तो वो रैंक, वो अपना कॉलेज ना लेके वो ड्रॉप लेता है जनरली, मैंने ये ट्रेंड देखा है। तो फर्स्ट इनिशियल वाले 12वीं क्लास के जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ जो फर्स्ट ड्रॉप वाले बच्चे हैं, जो सीटें आपकी थी, मान लो 10,000 में से 2,000 12वीं वाले ले गए, 8,000 सीटें आपकी थी, उसमें अब सेकंड ड्रॉप वाले बच्चे भी आएंगे, ठीक है, यस। और अभी तक तो 75 वाला, हाँ सर 75% रिमूव है क्या? भाई देखो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, और अगर मेंशन नहीं किया है तो मैं तो ये पर्सनली मान के, अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो हो सकता है क्लैरिटी आ जाए। अब देखो जेई के लिए तो एडवांस की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो मेंशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो शायद नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है। चाहते थे ना, अरे तुम ही तो लोग कहते थे, है ना, अब हो रहा है तो तुम्हें अब दिक्कत हो रही है, सर कंपटीशन बढ़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा सर। हाँ, जब वो कंपटीशन कम कर रहे थे कि 75 से नीचे नहीं लेंगे, ठीक है, हाँ सेकंड ड्रॉप को नहीं लेंगे, तब तुम रोते थे। अब मिल रहा है भाई, भगवान खुश हो गया है तुम पर, तुम्हारी तपस्या देखकर भगवान खुश हो गया है, ठीक है, यस। और क्या चाहिए अब तुम्हें, ठीक है, हाँ। तो अभी 75 वाला एडवांस के लिए जेई मेंस में मेंशन्ड है, तो जेई मेंस के लिए आपके लिए है, मतलब एनआईटीज में अगर आपको जाना है तो 75% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब रायता फैला रखा है, अब हम क्या करें भाई, ठीक है। अभी एडवांस का क्लैरिटी नहीं है, अब ये भी हो सकता है भाई 75% एनआईटीज के लिए भी है, तो वो आईआईटीज के लिए भी वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा पीछे सालों में रहा है, ठीक है। तो अभी क्लैरिटी आ जाने दीजिए, ठीक है, यस। और आई थिंक बिट्स के लिए तो 80% वाला मिनिमम है ही, हाँ या ना, हमारे टाइम पे तो 80% मिनिमम, ठीक है, यस। और आई थिंक बिट्स के लिए तो 80% वाला मिनिमम है ही, हाँ या ना, हमारे टाइम पे तो 80% मिनिमम बिट्स में तो था ही था, उसको 85 तो नहीं कर दिया। हाँ, इनको देखो अब एक बच्चे के खुद के 86 आए तो कह रहा है 85 कर दो, एक के 84 आए तो कह रहा है 83 परसेंटाइल होना ही चाहिए। हाँ, अपनी परसेंटेज से 1% नीचे घटा करके अपने को सेफ जोन में रख के कह रहा है इतना मिनिमम तो कर ही दीजिए, ठीक है। हाँ, ये देखो भाई साहब, हाँ बिट्स का 75 है, हमारे टाइम पे 80 था, ठीक है। यस, कुछ बच्चों को देखो, हाँ कुछ बच्चों का यहां पर दिमाग देखो, सर 93 कर दियो क्योंकि हमारी 94 आई थी। हाँ वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है, वो आप सभी लोगों को पता लग जाएगा, इसमें कोई भी घबराने वाली बात यहां पर नहीं है, सब लीचड़ अपने हिसाब से एडजस्ट हो गए, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब जब देखो भाई जो भी आएगा आएगा, लेकिन अब ये कह रहा है सर अब एडवांस पढ़ाओ। तेरे को अगर ये स्टेटमेंट अगर अचानक से याद आया, इसका मतलब तूने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इस बैच में तूने कुछ नहीं पढ़ा, अब एडवांस पढ़ाओ। तो बेटा हम लोग स्टार्टिंग से ही वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। एडवांस ऐसा नहीं होता है कि जेईई मेन से हट के कोई नई चीज एडवांस होती है, बिल्कुल नहीं होता है। और जो बच्चे ऐसा सोचते हैं उनको शायद 4 या 5 ड्रॉप भी जेईई दे दे तब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको इन्हीं कंसेप्ट्स को ध्यान से समझना है। पहले आपका पड़ाव जेईई मेंस का है, जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करिए और कोशिश करिए कि फर्स्ट जेईई मेंस के अटेम्प्ट में ही आपको एक अच्छा एनआईटी का कॉलेज मिल जाए। एटलीस्ट आप ये सिक्योर होंगे कि अगर सेकेंड अटेम्प्ट में आपकी तबियत खराब होती है या आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आपका एक सेफ नेट है कि आपके हाथ में एक एनआईटी एटलीस्ट है और एक अच्छी ब्रांच है। इसीलिए कह रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, पूरी मेहनत यहां पर करिए, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया तो एडवांस तक के लिए आपको 4-5 महीने मिलते हैं इसी कंटेंट के ऊपर अच्छे सवाल लगाने के लिए। 4-5 महीने इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। आप आसानी से एडवांस को क्रैक कर ले जाएंगे। क्लियर है क्या? यस और नो? हमारे टाइम पे परसेंटाइल नहीं होता था बेटा, ठीक है। हाँ चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें कैपेसिटेंस वाला पार्ट यहां पर स्टार्ट करना है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। सर मंजिल इनफ है या नहीं है? ये देखो आ गए नवीन, आ गए भैया नवीन। अब ये खुद कुछ करे नहीं है, लेकिन इनको क्या है, अब दूसरा इनफ है या नहीं है बेटा हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसी बैच से पढ़ने वाले बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं, इसी बैच से पढ़ने वाले नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो कहानी सिर्फ टीचर की नहीं है, ठीक है, समझना इस चीज को। कहानी सिर्फ टीचर की नहीं है। जो बच्चा ये समझ जाता है कि सिर्फ टीचर की कहानी नहीं चलेगी, इसमें मेजॉरिटी तो मेरे को ही लिखनी है इस कहानी को, वही सिलेक्ट होता है।
अब तू ये सोचेगा कि मंजिल इनफ है या नहीं है, इस दिस चैप्टर इनफ या नहीं है, ये टॉपिक इनफ है या नहीं है, हम इस गेम में नहीं घुसेंगे। तुम ही, हाँ, तुम्हें भेंटे डॉक्टर चाहिए, तुम आराम से, ठीक है, तुम्हें भेंटे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम बस यही देखो यार, जब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था ना, तब ये लोग डाउट करते थे यार वही कंटेंट होता है या नहीं होता है। हम लोग चुपचाप पढ़ाते चले गए और फिर धीरे धीरे सबको विश्वास हुआ कि हाँ यार होता है, वही है, यही है, ठीक है। आप लोग भी, कई सारे बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे, ठीक है, आप लोगों ने भी अपने नोट्स मैच करे होंगे, आपको या तो बराबर या तो बेहतर ही मिला होगा ऑनलाइन में, है ना। तो अब तेरे को क्या प्रूफ करें हम, है, हाँ, तेरे को क्या प्रूफ करें कि भाई क्या बेहतर है क्या नहीं है। भाई देख, हम अपनी सोच के हिसाब से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। अगर तेरे को इनफ तेरे को नहीं लग रहा है, ठीक है, तो तू छोड़ के कहीं और जा सकता है। अगर तेरे को इनफ लग रहा है तो तू चुपचाप पढ़ सकता है। ये सुनो, सर भेंटे मतलब क्या होता है? हाँ, ये हुआ ना बैकलॉग। हाँ, वेरी गुड। आइए, तो भाई देखो, कभी सारे बच्चे, मैं एक चीज और बोलता हूं फिर स्टार्ट करते हैं, जिनको ये लगता है कि टीचर सोच के आता है कि आज हम चलिए लाखों बच्चों का करियर खराब करते हैं, ठीक है। अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपको हमेशा ये लगेगा कि यार ये इनफ है या नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रस्ट के साथ आते हैं कि यार चलो टीचर अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीजें बता रहा है, वो काम की होंगी, मेरे को थोड़ी सी और एफर्ट्स लगाने चाहिए इसी चीज के ऊपर, तो आपका सिलेक्शन के रास्ते पर आप रहते हैं, ठीक है। हाँ, आइए आइए। अरे बहुत सारे हैं यार, कल जैसी नोटिफिकेशन आया होगा, मुझे लगता है कई सारे बच्चे जिन्होंने प्रयास स्टार्टिंग में लिया था लेकिन अब पढ़ाई नहीं कर रहे, अचानक अरे आईआईटी दिल्ली में सीएस मिलेगा, हमें नाम पहले चेंज करेंगे। तो पीडब्ल्यू का ऐप खोल करके अपना नाम अंजू पंजू से हटा करके आईआईटी दिल्ली सीएस कंफर्म रैंक 1 फोड़ दिया, हाँ पूरा लिख देंगे। और चलिए अब क्लास में चल के पूछे कि ये बैच इनफ है कि नहीं है, अब हम तैयार हैं, टीचर है या नहीं है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। पोल कराने की जरूरत नहीं है बेटा, इनकी तो पोल वैसी खुलनी है अभी जनवरी में, टेंशन ना लियो। इनकी क्या पोल कराए, ठीक है।